जय श्री राम दोस्तों पहले एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे बात करते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपने क्या पद यात्रा कर रहे हैं छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए 21 हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था। हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। हम जात पात और अगर हम ये तय करें क्या, जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो? हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। जी दोस्तों, इस वीडियो को डालकर और तरह की वीडियो बनाकर लोग इस बात का मजाक बनाए जा रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री कुछ बोलते हैं फिर कुछ बोलते हैं। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री हमारे गुरु हैं, ठीक है। इस नाते मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे गुरु होने के नाते या हमारे सनातन धर्म के गुरु होने के नाते मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। लेकिन जो बात सही है वो सही है। इस बात का मजाक ना बनाएं लोग, जो समझ नहीं सकते ना बात को, फालतू बात करें ना। तो आइए इन बातों का जवाब देते हैं एक बार इन सबको। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपने क्या पद यात्रा कर रहे हैं छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए 21 यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए ये यात्रा करी जा रही है। इसका मतलब है कि कोई आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे, किसी में भेदभाव ना करे, इसलिए यात्रा की जा रही है। जात पात मिटाने के लिए नहीं, जात पात पे ऊंच नीच की भावना मिटाने के लिए यात्रा करी जा रही है कि आप सब जात ऊंच नीच का भाव हटाकर एक साथ रहें। यह हमारे बीच में, बाहर से आए लोगों के बीच में, यह अलग समुदाय द्वारा घोला गया एक जहर है जो हमारे को एक दूसरे से दूर करता है। ये दूरियां मिटाने के लिए ही यात्रा करी जा रही है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ इसका उल्टा ही अर्थ निकाल रहे हैं। वीडियो को आगे देखिए। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था। हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम से कम मुझ में तो नहीं है। बड़े बूढ़ों में जात पात ऊंच नीच थी, मानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा घुला हुआ जहर था और वो बात गलत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जात पात बात ही खराब हो गई है। ये एक हमारी वर्णमाला थी जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक सबका अलग अलग रोल होता है, ठीक है। एक आपकी रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय माना जाता है, आपको धन संपत्ति से वो कार्य करता है तो वैश्य माना जाता है। इसी तरह सबके अपने अपने रोल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंत आपस में जातियों में शादी करवा देंगे। शादी करवाने का अलग मैटर होता है भाई। जैसे वर्णमाला है उस हिसाब से उनकी जाति सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी लोग अलग होते हैं। आप देखेंगे हर इंसान एक अलग तरह का इंसान होता है। आप उनके जीन्स मिक्स कर देंगे तो वो खच्चर बन के रह जाएगा, ना यहाँ का ना वहाँ का। जो गुण उनके माता पिता से उनको रेगुलर मिलते आ रहे हैं, मानो कोई कुम्हार है, उनके शुरू से कुम्हार है, वो माँ भी कुम्हार बाप भी कुम्हार, 10 पीढ़ी चलता आ रहा है। आप उसकी शादी कर देंगे किसी पंडित से तो वो पंडित नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसमें पंडित के गुण हैं ही नहीं। गुण तो उसके अंदर कुम्हार के हैं, तो ना तो वो ठीक से पंडित बन पाएगा, ना ठीक से कुम्हार बन पाएगा। ना यही उसके बच्चे के साथ होगा जो आजकल सबके साथ हो रहा है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमें ये नहीं बनना, हमें वो नहीं बनना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है भाई। ये जातीय वर्णमाला आपकी कहती है, ये वो पुराने लोगों ने बहुत अच्छी बनाई थी। आपको पता था पहले ही कि हमें आगे जाके क्या करना है, तो जिसको कुछ और करना होता था वो कर लिया करता था। लेकिन आज खच्चर बन के रह गए, ना इधर के ना उधर के। इसी वजह से हर कोई परेशान है। तो फालतू की बातें ना करके इस बात को समझ के बोला जाए, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों। अपने हिंदू धर्म की बदनामी ना करके उनकी बातों को समझ के आगे बढ़ाइए, ताकि लोग आप पर हंसे ना, आप ही अपने आप पे ना हंसें। समझिए इस बात को। और ऐसी और वीडियो के लिए मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हर उस बेवकूफ़ तक ये बात पहुँचाइए जिस बात को समझता नहीं है। बिना किताब को पढ़े उसके आप कवर पेज को देख के कुछ भी बोल दोगे, अंदर क्या लिखा है वो तो पढ़ो पहले। जय श्री राम दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है।